अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को और इस क्वेश्चन के पहले पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम पहले इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर 1 भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में आपने बेसिकली क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है। अब इन पार्ट्स को स्टार्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए क्यूब को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, क्यूब बोलते किसको हैं, ताकि इन पार्ट्स का क्यूब फाइंड आउट करना आपके लिए आसान हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक नंबर हो 2 और कोई आपसे कहे कि आपने इसका क्यूब फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इस 2 के ऊपर पार के तौर पे 3 को मेंशन करेंगे। तो जब भी आप किसी सिंगल डिजिट नंबर पर, किसी सिंगल टर्म पर आप कह रहे हैं इस तरह पार 3 मेंशन कर देंगे, तो आप उसी को बेसिकली क्यूब पढ़ेंगे। तो आप इसको पढ़ेंगे 2 क्यूब, या आप यूं भी पढ़ सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। तो इससे एक बात पता चल गई कि जब भी आपने किसी सिंगल टर्म का, आप कह रहे हैं किसी नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना होता है, तो आप उस नंबर के ऊपर पार के तौर पे 3 को लिखते हैं, तब भी आप उसको क्यूब रीड कर पाते हैं। अब आगे आप उसको फाइंड किस तरह करना पड़ेगा वो आपको पता है। 2 रेज़ टू पावर 3 या 2 क्यूब का मतलब होता है कि ये चीज 3 दफा मल्टीप्लाई हो रही है, यानी आप इसको इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में 3 दफा 2 को लिख सकते हैं। और आपको पता है जब आप इनको सॉल्व करेंगे 2 2 टाइम्स 4 होता है और 4 2 टाइम्स कितना होता है 8, तो आपको 2 रेज़ टू पावर 3 यानी 2 क्यूब का आंसर मिल जाएगा 8। तो यहां तक एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर किसी सिंगल डिजिट नंबर का, किसी कांस्टेंट का या किसी सिंगल टर्म का अपने क्यूब फाइंड आउट करना हो तो आप उसके ऊपर पावर 3 का यूज करते हैं और इस तरह उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, या आप कह लें कोई ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें 2 टर्म्स या 2 से ज्यादा टर्म्स हो, तब आपके लिए चीजें डिफरेंट होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ जिसमें 2 टर्म्स हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x + y। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें 2 टर्म्स हैं और ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में 2 टर्म्स ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, ऐसे केसेस में आपने क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना हो, तो आप किस तरह इसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे। आप सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन के लिए यहां पर राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे इस तरीके से जैसे मैंने लगाई है, और इस राउंड ब्रैकेट के बिल्कुल ऊपर यहां पे पार्ट 3 का यूज करेंगे और इसको आप पढ़ेंगे होल क्यूब, और इस पूरी चीज को मिलाकर पढ़ेंगे 2x + y होल क्यूब, या यूं भी पढ़ सकते हैं 2x + y क्यूब। तो इससे पता चला जब भी आपने क्यूब निकालना है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या किसी ऐसी चीज का जिसमें 2 टर्म्स हो या 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं और वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, और वहां पर आपको क्यूब फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो आप इस तरह राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और ऊपर पार्ट 3 इस तरह लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे होल क्यूब, जैसे मैंने इसको पढ़ा 2x + y होल क्यूब। इस तरीके से आप क्यूब को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब आगे इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो अब आपने सीखना है। तो देखिए जब भी आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है और ऊपर पार्ट 3 लगी होती है, तो यहां पर हम चीजों को एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व करते हैं, जिनको आप जनरली अलजेब्रिक फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला आपको ये बताता है कि जब भी 2 टर्म्स ऐड हो रही हो और उनके ऊपर इस तरीके से होल क्यूब मौजूद हो, तो वहां पर आपने उस ब्रैकेट को हटाने के लिए, उस पार को हटाने के लिए जो एक्सपेंशन करना कहलाया जाता है बेसिकली, उसके लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं पहले भी लिख चुका हूं, यहां पे दोबारा लिख रहा हूं। वो फॉर्मूला होता है कि जब भी 2 टर्म, जिसमें पहली टर्म को A कहा जाता है, दूसरी टर्म को B कहा जाता है, ये ऐड हो रही हो और इनके ऊपर इस तरह होल क्यूब मौजूद हो, या आप कह लें इनके ऊपर इस तरह 3 पार मौजूद हो, तो आप इनको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। किस तरह ये एक्सपेंड किया जाएगा, आप सबसे पहले जो पहली टर्म है इस पे क्यूब लगाएंगे यानी A क्यूब, प्लस का साइन आएगा। दूसरी टर्म के ऊपर जो है B, उसके ऊपर क्यूब लगाएंगे यानी B क्यूब, प्लस का साइन आएगा। आगे आप लिखेंगे 3 और A और B को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, A और B यानी पहली और दूसरी टर्म यानी A और B। मैं इस 3 को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिख लेता हूं ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना बने। ये बेसिकली 3 है। तो यहां तक हमने कर लिया कि हमने क्या करना है, पहले A पहली वाली टर्म का क्यूब,
दूसरी वाली टर्म का क्यूब प्लस का साइन 3 लिखेंगे, ए बी का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन क्यूब के नीचे लिखी होगी उसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे क्यूब के नीचे क्या लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इसी चीज को आप एज इट इज लिख देंगे। तो ये आपके पास a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया, इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो जहां पे भी कोई दो टर्म्स ऐड हो रही होंगी और उसके ऊपर इस तरह होल पार्ट 3 मौजूद होगी, आप इस फॉर्मूले की मदद से उसको एक्सपेंड कर लिया करेंगे, आप कह लें उसको सॉल्व कर लिया करेंगे। अब इसका मतलब ये कि कोई चीज इस तरह की फॉर्म में आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई चीज इस इक्वालिटी साइन के जो राइट हैंड साइड पे लिखी हुई कंप्लीट एक्सप्रेशन इसकी फॉर्म में, तो उसको आप वापस इस होल क्यूब की फॉर्म में बना सकते हैं। अब याद रखिएगा यही फॉर्मूला इस फॉर्मूले के भी इक्वल होता है, ये दोनों हम यूज करते हैं। जैसे अगर आप ऊपर से a क्यूब वैसे उतार लें, प्लस का साइन वैसे उतार लें, बी क्यूब वैसे उतार लें और प्लस का साइन वैसे ही, और 3ab को अंदर a के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि जब भी राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं बाहर लिखी हुई टर्म्स अंदर मल्टीप्लाई होती हैं। तो नंबर ने नंबर से मल्टीप्लाई होना होता है, लेटर्स ने लेटर से। तो 3 यहाँ पर लिखा हुआ है a के साथ तो कुछ मेंशन नहीं है, तो 3 तो वैसे लिख लें। a और a जब मल्टीप्लाई होते हैं, जब भी दो सेम लेटर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके ऊपर पार्ट 2 आ जाती है, ये हो जाएगा a स्क्वायर और b साथ वैसे ही आ जाएगा। अब आगे प्लस का साइन, और जब इसी 3ab को आपने b के साथ मल्टीप्लाई कराना है तो 3 अगेन वैसे का वैसे ही आ जाएगा, a भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा और b टाइम्स कितना हो जाएगा b स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं 3ab स्क्वायर। यानी a प्लस बी का होल क्यूब इसके भी इक्वल होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और a प्लस बी का होल क्यूब इस चीज के इक्वल भी होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक हमने चीजों को जो है मैनेज कर लिया। अब ये है वो वाली आपके पास आइडेंटिटी जिसमें दो टर्म्स ऐड हो रही होती हैं। अब इसी तरीके से एक हमारे पास और आइडेंटिटी है जिसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, जिसमें दो टर्म्स सबट्रैक्ट हो रही होती है। यानी अगर ऐसा केस आ जाए कि दो टर्म्स हैं, पहली टर्म a है और दूसरी टर्म b है, और इस बार वो माइनस हो रही है यानी सबट्रैक्ट हो रही है और उनके ऊपर होल पार्ट 3 है, तो आप क्या करेंगे, इसी ऊपर वाले फॉर्मूले में जो सबसे पहले लिखा है, जहां जहां पे प्लस लिखा हुआ है इसको माइनस लिख देंगे। आप लिखेंगे a क्यूब, ये माइनस का साइन, b क्यूब माइनस का साइन, 3ab ब्रैकेट्स, और यहाँ पे जो क्यूब के नीचे लिखा होता है वो है a माइनस बी, इसी को यहाँ पे लिख देंगे। यानी अगर आप ये प्लस वाला फॉर्मूला याद कर लें तो माइनस वाला याद करना कोई भी मुश्किल नहीं है, जस्ट साइन चेंज करना है। और इसको भी आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास, कि आप a क्यूब को वैसे लिखें, माइनस बी क्यूब को वैसे उतारें, इधर माइनस 3ab जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जिस तरह यहाँ पे 3a स्क्वायर b आ गया था, बस वहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे पीछे माइनस है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे माइनस 3ab a से मल्टीप्लाई होगा, a टाइम्स a स्क्वायर हो जाएगा और b वैसे का वैसे ही और 3b वैसे का वैसे ही। और जब ये माइनस 3ab अंदर वाले माइनस b से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बाहर जो टर्म है वो नेगेटिव साइन के साथ है और अंदर जिस टर्म से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसके पीछे भी नेगेटिव साइन है, सो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन आता है वो लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस आता है तो प्लस लिखेंगे, और 3ab को जब b से करेंगे तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो आप a माइनस बी के होल क्यूब को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मीनिंग आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये वो आइडेंटिटीज हैं जिनको जनरली हम फॉर्मूला भी बोलते हैं, इनकी मदद से अब आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि क्यूब किसको बोलते हैं, और अगर सिंगल टर्म आ जाए उसका क्यूब किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उनके ऊपर इस तरह पार्ट 3 हमें लगानी पड़ जाए या आपको कह लें उनका क्यूब निकालना पड़ जाए, तो हम किस तरीके से इन फॉर्मूलाज की मदद से, इन आइडेंटिटीज की मदद से उनको एक्सपेंड कर पाते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो देखिए पार्ट नंबर 1 ऊपर ही आपके सामने यहाँ पे मेंशन्ड है, ये लिखा हुआ है ax माइनस बी वाई, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और आपने इसका क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, और मैंने आपको बता दिया कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को का अगर आपने क्यूब निकालना है तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, यानी ax माइनस बी वाई को, इसके दोनों तरफ इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और इधर होल क्यूब आएगा जिसको आप कह लें होल पार्ट 3 आएगा, तब भी आप कहेंगे कि आप बेसिकली इसका क्यूब लिख रहे हैं और इसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अब ये पढ़ा जाएगा ax माइनस बी वाई का होल क्यूब। अब आपने यहां तक लिख लिया क्योंकि आपने क्यूब फाइंड आउट करना है। अब आपने देखना है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे दो टर्म्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो जाहिर बात है आपको फॉर्मूला नंबर 2 लगाना पड़ेगा जिसमें दो टर्म्स जो होती हैं सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। अब आपने आगे इसमें से पहले वाले या दूसरे वाले में से कोई सा एक फॉर्मूला पिक कर लेना है, उसी की मदद से इनको सॉल्व कर लेना है। तो आप दूसरा यूज कर लें या पहला यूज कर लें से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसमें दोनों की जो है चॉइस है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले वाला यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब है a क्यूब लिखना है। a क्यूब का मतलब हुआ करेगा जो सबसे पहली टर्म है उसके ऊपर आपने क्यूब लिखना है। जहां पे ax लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे ax का इस तरीके से क्यूब, ये मैंने ऊपर क्यूब डाल दिया। आगे माइनस का साइन आएगा, b क्यूब लिखना है। b का मतलब होता है जो नेगेटिव के बाद टर्म लिखी हुई है जो कि by, तो आप लिखेंगे by, इधर राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे और ऊपर क्यूब। आगे माइनस का साइन, 3ab का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। पहली वाली टर्म क्या है ax, आप इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। दूसरी टर्म क्या है b की जगह पे by, ये हो जाएगा by,
और राउंड ब्रैकेट क्लोज। आगे आता है a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब होता है जो भी चीज यहाँ पे क्यूब के नीचे लिखी होगी एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसे लिख दें। तो आप लिख लेंगे, इधर नीचे लिखा हुआ है ax माइनस बी वाई, तो आप लिख देंगे ax माइनस बी वाई। तो देखिए मैंने इस पहले वाले फॉर्मूले की मदद से इसको एक तरह का एक्सपैंड कर लिया, और ये भी एक्सपैंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका क्यूब फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब आगे आप सॉल्व करें आगे, और आपने ये फॉर्मूला लाजमी ऊपर मेंशन कर देना है, जो मैंने पहले से मेंशन किया हुआ है, आप भी इसके आगे या इसके नीचे मेंशन कर दीजिएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये a और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके ऊपर पार 3 है। याद रखिएगा जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके ऊपर कोई पार हो तो वो पार अलग अलग लिखी जा सकती है। यानी आप इसको लिख सकते हैं ये a पे भी पार 3 है जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, और x पे भी पार 3 है। तो ये जस्ट आप तब कर सकते हैं जब दो चीजें, दो आप कह लें टर्म्स या दो आप कह लें नंबर्स या दो लेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर इस तरह कॉमन पार्ट डली हो। आगे भी ऐसे करेंगे, ये b और y भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके ऊपर होल पार्ट 3 मौजूद है, तो इसका मतलब है 3 b पर भी आएगा और ये पार्ट 3 जो है y के ऊपर भी आएगी। तो आप लिखेंगे b क्यूब और y क्यूब, यहां तक हो गया। अब यहां पे आप देखिए क्या करना है, आप पहले देख लें कि तीनों चीजें, बल्कि चारों कहें 3ax by और ये सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा कि अगर इनमें कोई नंबर्स लिखे हुए हैं तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, अगर नंबर्स नहीं है एक ही कोई नंबर है तो उसको एज इट इज उतार लें। तो हम भी यही करेंगे कि माइनस का साइन वैसे, क्योंकि 3 ही इन तीनों टर्म में सिर्फ एक ही नंबर 3 लिखा हुआ है, इसको वैसे उतार लें। अब उसके बाद देखें कि कोई ऐसा वेरिएबल या कोई ऐसा लेटर मौजूद है जो एक से ज्यादा मरतबा आ रहा हो, जिसको मल्टीप्लाई करके आप कह लें उसके ऊपर कोई ना कोई पार आ सकती हो। तो देखिए यहाँ पर ax है, यहाँ पे by है, इसमें कुछ भी सेम नहीं है, तो इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको यूं लिख सकते हैं xy और ab, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ab और xy, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो पोजीशन है वो मैटर नहीं करती। तो ये सारे डिफरेंट आपके पास लेटर्स हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जनरली इनको लिख सकते हैं ab xy, आप इसको xy ab भी लिख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। तो जब डिफरेंट लेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं आप उसको इस तरीके से जोड़कर एक तरफ लिख देते हैं। अब आगे जो राउंड ब्रैकेट्स हैं ये वैसी लगी रहेंगी, और यहाँ पे ax भी वैसे लगा रहेगा, माइनस का साइन भी वैसे लगा रहेगा, by भी, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब आपने अगला स्टेप करना है, तो अगले स्टेप में ये पहली चीज तो वैसी आएगी a क्यूब x क्यूब, ये वैसे उतार रहा हूं, ये भी वैसे ही आएगी b क्यूब y क्यूब। अब देखिए जब भी आपने राउंड ब्रैकेट्स हटानी होती है आपने याद रखना है कि जो टर्म बाहर लिखी होती है वो अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई होती है, तब भी आप राउंड ब्रैकेट्स हटाते हैं। तो क्योंकि जो बाहर ये कंप्लीट टर्म लिखी हुई है पीछे नेगेटिव साइन के साथ है, और अगर कोई टर्म बाहर नेगेटिव साइन के साथ हो जब वो अंदर मल्टीप्लाई होगी तो उसके साइन चेंज होंगे, तो यानी अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज करने पड़ेंगे जब बाहर कोई ऐसी टर्म होगी जिसके पीछे नेगेटिव का साइन है। अब हम इस पूरी टर्म को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह किया जाएगा, याद रखना है सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है और साइन यहाँ पे लिखना है। तो क्योंकि 3 के पीछे माइनस का साइन है, ax के पीछे कोई साइन नहीं, आप प्लस ले सकते हैं, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन केस में जो साइन बनता है वो लिखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस बनता है, आप माइनस तो लिख दें। क्योंकि एक ही नंबर है 3, उधर कोई नंबर है नहीं x के साथ, तो आप जस्ट 3 को एज इट इज उतार लेंगे। अब आप देखिए कोई सेम लेटर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करना आसान हो, तो आप नोटिस करें a है और x है, बाहर भी a है अंदर भी a है, बाहर भी x है और अंदर भी x है। तो इसका मतलब है जब a से मल्टीप्लाई होगा, जब दो सेम चीजें मल्टीप्लाई होती है उनके बाद पार्ट 2 आ जाती है, तो a के ऊपर तो आ जाएगा स्क्वायर। आगे b, तो देखिए ax के साथ कोई b नहीं है तो ये वैसे उतार लें। x है, देखिए एक साथ x है तो x टाइम्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और y वहां पर नहीं है तो इसलिए उसको वैसे का वैसे उतार लें। यानी जो सेम है उनके ऊपर इस तरह पार्ट्स आ जाएंगी, जो डिफरेंट है वो आपने साथ वैसे का वैसे उतार लेना है। अब इसी चीज को आपने जो है ये जो नेगेटिव 3abxy है अगली टर्म नेगेटिव by से मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसके बाद भी नेगेटिव साइन है, उधर by के पीछे भी नेगेटिव साइन है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आप यहाँ पे लगाएंगे प्लस। अगेन नंबर को नंबर से करेंगे, by के साथ कोई कह लें एज अ कॉफिशिएंट कोई नंबर मेंशन नहीं है, तो 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। a यहाँ पर है अंदर नहीं है, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। b बाहर भी है अंदर भी है, तो b मल्टीप्लाई बाय b कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा b स्क्वायर। आगे चलते हैं, x यहाँ पर है वहां पे नहीं है, इसको वैसे लिख लें। y यहाँ पर है b के साथ भी है, तो y टाइम्स कितना हो जाएगा y स्क्वायर। इसका मतलब जब आपने -3abxy को -by से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया +3ab स्क्वायर xy स्क्वायर। तो यहां तक हमने चीजों को मल्टीप्लाई, तो अब यहां पे जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो यही इसका फाइनल आंसर है। अदरवाइज आप इसको अरेंज करके भी ऐसे लग सकते हैं कि सबसे पहले ये a क्यूब x क्यूब वाली टर्म लिख लें, ये इसकी अरेंजमेंट है, ये आप कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, क्योंकि बुक में आंसर इस तरह कोड किए गए हैं तो मैं इसलिए इसको इस तरह कोड कर रहा हूं। इसके बाद ये वाली टर्म्स लिख लें जिनमें 3 आ रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखें कंप्लीट टर्म क्या है, नेगेटिव 3a स्क्वायर b x स्क्वायर y। इसके बाद ये अगली वाली टर्म अपने साइन के साथ जो कि है पॉजिटिव 3ab स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, और ये जो टर्म रह गई थी ये वाली, ये बिल्कुल लास्ट में लिख लें, ये है नेगेटिव
बी क्यूब वाई क्यूब। तो आप चाहे पहली वाली तरीके से जो पहले मैंने स्टेप किया हुआ है इस तरीके से आंसर कोड कर लें, या इस तरह कर लें कि क्यूब्स एंड पे हो और बीच में ये थ्रीज हो, दोनों के मीनिंग सेम है, दोनों आंसर करेक्ट हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं हमने ax माइनस बी वाई का क्यूब फाइंड आउट कर लिया और वो ये एक्सप्रेशन आती है एज अ आंसर। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने बेसिकली इस एक्सप्रेशन का जो है क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है। और मैं आपको बता चुका हूं जब भी आपने किसी एक्सप्रेशन का क्यूब फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप सबसे पहले लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो चीज आपको गिवन है उसको वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और यहाँ पे होल पार्ट 3 लगाएंगे, इसी को आप क्यूब पढ़ते हैं। तो जब आप इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब। तो अब आपने बेसिकली इसका क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है और उसके लिए मैंने आपको दो डिफरेंट फॉर्मुलास बताए हैं। एक तो वो फॉर्मूला जिसमें दो टर्म्स ऐड हो रही होती हैं और एक वो वाला जिसमें दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। क्योंकि जो हमारे पास केस है वो बेसिकली दो टर्म्स जब सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो वाला है, तो इसका मतलब है हमें ये फॉर्मूला नंबर 2 यूज करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला नंबर 2 के दो ऑप्शन हैं, आप ये वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर ठीक आएगा। तो मैं जस्ट ये फर्स्ट वाला जो है वो यूज कर रहा हूं कि जो कि बेसिकली ये बता रहा है कि a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी के। इसमें a से मुराद पहली टर्म होती है, b से मुराद दूसरी टर्म होती है। तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो याद रखिएगा जब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ आपने ये फॉर्मूला लिख लेना है। जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे जिसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाएंगे या अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको जनरली हम फॉर्मूला बोल देते हैं, तो आपने वो फॉर्मूला आगे लाजमी मेंशन कर देना है एज आ आप कह लें रेफरेंस। तो अब हम करते हैं, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो पहली टर्म है उसका क्यूब फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे पहली टर्म क्या है, ए स्क्वायर। तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर और इस तरह ब्रैकेट डाल के इधर पार क्या लिखेंगे, क्यूब, यानी पार्ट 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का एक तरह का होल क्यूब। आगे आप देखें अगली टर्म क्या होती है, माइनस बी क्यूब। तो आप माइनस लिखेंगे, बी क्यूब का मतलब है जो दूसरी टर्म है इसका भी क्यूब ले लें। तो दूसरी टर्म बी स्क्वायर है तो यहाँ पे बी स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, पार्ट 3। अब आगे लिखिए, आगे है माइनस 3ab। ab का मतलब है इन दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, बेसिकली मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ a जो कि a स्क्वायर है, फिर लिख लेता हूँ b जो कि b स्क्वायर है। तो मैंने बेसिकली 3ab को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब आगे आता है a माइनस बी का मतलब होता है जो यहाँ पे पार्ट 3 के नीचे ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं ये एग्जैक्टली कॉपी यहाँ पर कर लें। तो पार्ट 3 के नीचे जो ब्रैकेट्स लिखी हुई है इसके अंदर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट को अपने एक्सप्रेशन समेत आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिख देना होता है। तो अब आपने ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला जो है इस पर अप्लाई कर दिया। याद रखिएगा ये लिख लीजिएगा साथ जब भी आप अप्लाई कर रहे हो। तो अब आपने आगे सॉल्व करना है। तो आगे कैसे सॉल्व होंगे, याद रखिएगा जब भी आपके पास कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसमें यहाँ पर पार हो और राउंड ब्रैकेट्स के बाहर ऊपर भी पार हो, तो याद रखिएगा ये पार्ट्स आपस की जो होती हैं ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे a पे स्क्वायर है और इधर राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई है और उसके ऊपर पार्ट 3 है। ऐसे केसेस में अगर पार के ऊपर पार इस तरह आ रही हो, होल पार मौजूद हो, तो ये दोनों चीजों को, दोनों पार्ट्स को आपने हमेशा मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। यानी यहाँ पे a वैसे ही आएगा और 2 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6। इसी तरीके से आगे भी करेंगे। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा हुआ है, राउंड ब्रैकेट लगी हुई है और होल पार्ट 3 मौजूद है यहाँ पे, या आप कह रहे हैं इसको होल क्यूब भी पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है ना होल पार्ट 3 मौजूद है। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इस वाली पार को जो नीचे बी के ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है 2 को, और जो ऊपर पार है ब्रैकेट के बाहर, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 3 टाइम्स कितना होता है, 6। तो आप लिखेंगे b रेज़ टू पावर 6। आगे चलें। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो 3 चीजें लिखी होंगी आपने देख लेना है कि अगर इनमें कोई नंबर्स लिखे हुए हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद जो लेटर्स हैं या वेरिएबल्स आप बोल रहे हैं जनरली उनको मल्टीप्लाई कर लें। क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर 3 लिखा हुआ है तो कोई और नंबर तो है नहीं, तो 3 वैसे का वैसे ही आ जाएंगे। और a स्क्वायर और b स्क्वायर भी दोनों सेम नहीं है, तो जब दो सेम लेटर्स या सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई करने हो तो उनको हम एज इट इज जोड़ के यहाँ पर लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर को आप इस तरह मिलाकर लिख लेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर, यही इनका प्रोडक्ट कहलाएगा। और आगे आप लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को वैसे का वैसे, यानी पूरी ब्रैकेट्स वैसे की वैसे उतार लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a6 यानी a रेज़ टू पावर 6 b रेज़ टू पावर 6। अब आपने इस पूरी टर्म को, क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स ओपन करनी है, जब राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर जो है तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब आपने इस माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर को अंदर a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखिए याद रखिएगा जब भी जो टर्म बाहर लिखी होती है उसके पीछे नेगेटिव साइन होगी, अंदर साइन चेंज होते हैं, यानी अंदर टर्म्स के पीछे जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। a स्क्वायर के पीछे कोई साइन नहीं है, प्लस है, यानी ये माइनस बन जाएगा। और यूँ भी कह सकते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आप यहाँ पे लगा देंगे माइनस।
अब देखिए नंबर ने नंबर से मल्टीप्लाई होना होता है, तो 3 यहाँ पर नंबर है, ए स्क्वायर के साथ एज अ कोफिशिएंट कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 3 को वैसे का वैसे उतार लें। यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, तो अगर आपके पास कोई सेम वेरिएबल या सेम लेटर आ जाए आप उनको जरूर मल्टीप्लाई किया करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई ना कोई पार आया करेगी। जिस तरह देखिए ये ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, मैं आपको बता चुका हूँ जब भी तो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे ये भी ए स्क्वायर है, अंदर वाला भी ए स्क्वायर है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको एक दफ़ा लिखते हैं और उसके ऊपर पार्ट 2 लिख लेते हैं, यानी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको लिख लेते हैं। तो आप देखें अभी आपको बताया था कि पार के ऊपर इस तरह होल पार मौजूद हो, ये मल्टीप्लाई होती है, तो आप इसको लिखेंगे 2 टाइम्स 4। तो ऐसे भी ये किया जा सकता है, और ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी दो आपके पास कह लें ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे लेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो जिनकी बेस सेम हो, बेस का मतलब होता है जो पार के नीचे लिखा होता है, पार के नीचे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इधर ही पार के नीचे ए लिखा हुआ है, तो इनकी बेस सेम है। तो ऐसे टर्म्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जो बेस होती है उसको एक दफ़ा लिखें और इनकी पार्ट्स को प्लस करके लिख दें। 2 + 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पे पार के तौर पर 4 लिख दें, तो तब भी देखिए वही आंसर आता है। सो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, a⁴। बी स्क्वायर ने ज़ाहिर बात है इधर जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे कोई बी स्क्वायर जैसा नहीं है, तो इसलिए आप इसको तो एज इट इज उतार लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे आपने इस -3a² बी स्क्वायर को नेगेटिव बी स्क्वायर के साथ करना है, क्योंकि अंदर साइन चेंज होंगे, बाहर नेगेटिव टर्म है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यूं भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे एक नंबर है, वहाँ पे कोई नंबर है नहीं, 3 तो वैसे ही आ जाएगा। ए स्क्वायर यहाँ पर है, अंदर ए स्क्वायर नहीं है, कुछ भी ए स्क्वायर जैसा नहीं है, तो ए स्क्वायर भी वैसे आ जाएगा। जब बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से करेंगे तो ऑब्वियस बात है चेंजेस आएंगी। जिस तरह यहाँ पे a4 हो गया था, तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा b⁴ या b आप कह लें होल पावर 4। तो बेसिकली जब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से किया तो a⁴ हो गया। इसी पैटर्न पे जब बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से करेंगे तो b⁴ हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जस्ट आप इसको अरेंज करके लिख दें कि पहले आप लिख लें a⁴ 6, इसके बाद ये 3 वाली टर्म्स लिख लें जो आपके पास आ रही हैं, जो कि है -3a⁴ b², और ये पॉजिटिव 3a² b⁴, और एंड पे ये वाली टर्म लिख लें -b⁴ ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपके आंसर्स बुक में इस तरह कोड किए गए हैं इस अरेंजमेंट में, तो मैं भी इस अरेंजमेंट में कोड कर रहा हूँ। अदरवाइज जो ये वाला आपके पास स्टेप है ये भी इसका करेक्ट आंसर है, आप इस तरह भी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2a - 3bc। तो अब आपने इसका बेसिकली इस एक्सप्रेशन का क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्यूब वाली फॉर्म में। तो क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले लिखेंगे 2a - 3bc, यानी इस एक्सप्रेशन को एज इट इज नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, और यहाँ पे आप जो है पार्ट 3 का यूज करेंगे जिसको हम पढ़ते हैं होल क्यूब। तो ये पूरा मिलाकर पढ़ा जाएगा 2a - 3bc का होल क्यूब या 2a - 3bc होल क्यूब। तो अब आप बेसिकली इसका क्यूब फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो आपको बता चुका हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में जब भी दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, जिस तरह आप देखें यहाँ पे पहली टर्म 2a और दूसरी टर्म 3bc है और दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो आपने ये फॉर्मूला नंबर 2 यूज करना है, यानी आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो कि फॉर्मूला कहलाता है a - b होल क्यूब का, जो कि इसके इक्वल भी होता है और इस नीचे दिए गए एक्सप्रेशन के इक्वल भी होता है। आप इन दोनों में से कोई भी साइड को यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप ये ऊपर वाला जो है एक्सप्रेशन लिखी हुई है इस तरह यूज कर लें, या दूसरा जो नीचे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, इसकी मदद से आप अपने फॉर्मूले को जो है यूज कर लें। तो दोनों चीजें अलाउ है। मैं ये फर्स्ट वाली जो एक्सप्रेशन है इसकी तरीके से, इसकी मदद से जो है होल क्यूब फाइंड आउट करना सिखा रहा हूं, तो यही मैं यूज करूंगा। तो क्या लिखा हुआ है, a - b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ - b³ -3ab इंटू a - b। a का मतलब पहली टर्म, b का मतलब दूसरी टर्म। तो आप देखें इसको हम इसी तरीके से एक्सपेंड करेंगे कि a का मतलब होता है पहली टर्म, तो पहली टर्म क्या है वो है 2a, तो आप लिखेंगे 2a और इस पे इस तरीके से क्या आएगी पार्ट 3, या आप कह लें 2a होल क्यूब। जिस तरह यहाँ पे a³ आ गया तो ये हमने बेसिकली a³ कर लिया। आगे माइनस का साइन, अब आएगा b³ का मतलब हो जाए दूसरी टर्म है उसके ऊपर पार्ट 3 यूज कर ले। तो दूसरी टर्म क्या है 3bc, तो आप यहाँ पे लिख लें 3bc और उसके ऊपर भी इस तरह क्यूब आ गया। आगे माइनस का साइन आएगा, आप भी माइनस का साइन लगाएं। आगे आएगा 3, तो आप भी 3 लिखें। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बेहतर करके लिख लेता हूँ ताकि चीज़ें ठीक रहें। तो अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, आपने लिखना है 3, आगे आएगा ab का मतलब पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहली टर्म क्या है 2a, आप राउंड ब्रैकेट्स में लिख लें 2a, दूसरी टर्म क्या है 3bc, तो आप अगली टर्म लिख लें 3bc, ये लिख लिया 3ab, और आगे आएगा a - b, तो आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में लिख लेंगे a - b, जिसका मतलब होता है कि जो यहाँ पे पार लगी होती है इसके नीचे जो ये कंप्लीट ब्रैकेट होती है विद कंप्लीट एक्सप्रेशन, इसी को एज इट इज नोट डाउन कर लेना होता है। तो यहाँ पे पार्ट 3 के नीचे ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2a - 3bc, आप इसी को एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे जैसे मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। तो ये हमने बेसिकली इस फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई कर दिया है। ये आपने साथ मेंशन भी कर लेना है क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए मैं बार
बार मेंशन नहीं कर रहा। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। मैं आपको भी बता चुका हूं, जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती है और उनके ऊपर इस तरह कोई होल पार्ट मौजूद हो तो वो पार्ट जो है बेसिकली दोनों टर्म्स पर अलग अलग अप्लाई होती है। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय ए है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं ये पार्ट 3 मौजूद है, तो ये पार्ट 3 जो है 2 पे अलग से आएगी और ए पे अलग से आएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के ऊपर ये पार्ट 3 अलग से आएगी और ए के ऊपर ये पार्ट 3 अलग से आएगी। इसी तरीके से आप आगे कर सकते हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, इनके ऊपर भी आप देख सकते हैं सेम पार्ट 3 मौजूद है। इधर राउंड ब्रैकेट्स का मतलब ही है कि ये 3 पार्ट जो है 3 पर भी आएगी, बी पर भी आएगी और सी पे भी आएगी। तो पहले 3 पर भी लिख दें अलग से, बी पे भी लिख दें और सी पे भी लिख दें। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों की ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और इस पार्ट को अप्लाई कर देते हैं। अब आगे देखें, ये 3 टर्म्स हैं 1 2 3, पहले आपने इनको हैंडल करना है। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबसे आसान तरीका ये होता है जब भी कोई टर्म्स आपने मल्टीप्लाई करनी हो कि पहले नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा जो कि 6 आ जाएगा और 6 3 से मल्टीप्लाई होगा जो कि 18 आ जाएगा। यानी 3 नंबर्स हैं 3 2 और 3, तो 3 2 टाइम्स 6 और 6 3 टाइम्स 18, तो 18 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या आ गया 18। अब ए और बी सी रह गए, इनमें कोई भी लेटर सेम नहीं है। तो जब कोई भी लेटर सेम ना हो, मल्टीप्लाई हो रही हूँ चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके लिख देते हैं, वही उनकी मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। तो ए बी और सी को आप इस तरह साथ लिख देंगे ए बी और सी। तो ये बेसिकली हमने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, जो है 2a - 3bc, यहाँ तक कर लिया। अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 2 की पार्ट 3 है, यानी 2 क्यूब है। तो 2 क्यूब का क्या मतलब होता है? 2 क्यूब का मतलब होता है 2 जो है बेसिकली आप 3 दफ़ा लिखेंगे इस तरह की प्रोडक्ट फॉर्म में। तो 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो यहाँ आ जाएगा 8a क्यूब। आगे इस तरह आप 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब का क्या मतलब होता है? 3 को 3 दफ़ा इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 3 टाइम्स 9, 9 3 टाइम्स 27, तो ये होता है 27। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 27। बी क्यूब वैसे ही, सी क्यूब वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे आप देखिए राउंड ब्रैकेट हटानी है, तो इसके लिए जो बाहर टर्म लिखी हुई है उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यानी -18abc को अंदर 2a से भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और 3bc से भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और जब करवाएंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है तो अंदर जो टर्म्स है उनके साइन चेंज होंगे। 2a के पीछे कोई साइन नहीं है, तो यानी पॉजिटिव है, सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी इसका साइन एक तरह का चेंज कर लिया। अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरी चीज़ को 2a के साथ। तो आपको बता चुका हूं कि पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो बाहर एक नंबर 18 लिखा हुआ है, अंदर a के साथ 2 लिखा हुआ है एज अ कोफिशिएंट। तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करने तो कितना होता है 36। अब आगे मल्टीप्लाई करें तो देखिए लेटर्स से होंगे, तो जो सेम होते हैं पहले उनको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे देखिए यहाँ पे भी a है, यहाँ पर भी a है। जब दो सेम लेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा उनके ऊपर पार्ट 2 आती है। तो a मल्टीप्लाई बाय a कितना हो जाएगा a²। अब जब BC को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर बात है अंदर BC जैसे कोई भी लेटर्स मौजूद नहीं है, तो कोई लेटर्स अंदर मौजूद ना हो जैसे, तो उनको वैसे नोट डाउन कर लेते होते हैं। तो B और C वैसे का वैसे आ गया। ये आपने बेसिकली -18abc को 2a से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आगे आपने -18abc को -3bc से मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि जो बाहर है वो भी नेगेटिव साइन है टर्म के पीछे, अंदर वाले टर्म के पीछे भी नेगेटिव साइन है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी साइन चेंज होगा, तो बेसिकली आपको प्लस लगाना पड़ेगा। तो पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 18 को आप मल्टीप्लाई करवाएं 3 से। तो 18 3 टाइम्स कितना होता है 54। तो यहाँ पे आप लिख दें 54। अब देखें a जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, a जैसा कोई लेटर नहीं है, इसको वैसे ही लिख लें। यहाँ पे जब b है, यहाँ पर भी b है, तो b मल्टीप्लाई बाय b, दो सेम लेटर्स मल्टीप्लाई उनके ऊपर पार्ट 2 आ जाती है। तो b टाइम्स कितना हो जाएगा b²। और यहाँ पे भी आप देखें c है, यहाँ पर भी c है, तो c टाइम्स कितना हो जाएगा c²। यानी इस पूरी चीज़ को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आप जस्ट इसको अरेंज करके तो हम कैसे अरेंज करेंगे? हम सबसे पहले 8a क्यूब को वैसे लिखेंगे, और ये जो आपके पास ये वाली टर्म्स आई है ना, जो बेसिकली आप कह लें ये 3 वाले फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर बनी है, तो इनको आप सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे -36 a² bc, आगे पॉजिटिव 54 ab² c², और एट द एंड यहाँ पे ये वाली लिखेंगे टर्म -27 b³ c³। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। आप ये भी कोड कर देंगे, ये भी आंसर ठीक है। ये नीचे इस तरह अरेंज करके चीज़ों को लिख देंगे, वो भी आंसर ठीक है, क्योंकि बुक में ऐसे फॉलो हो रहा है। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करवा रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ तक स्टेप भी काफ़ी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर 4 में जो एक्सप्रेशन गिवन है जिसका आपने क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है वो है 1 + a - 2b। अब आप देख सकते हैं इस पार्ट में जो आपके पास टर्म्स हैं वो टोटल 3 हैं।
पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म a है और तीसरी टर्म ये -2b है। अभी तक हमने कोई भी ऐसा पार्ट नहीं किया जिसमें 2 से ज्यादा टर्म्स हो। ये पहला ऐसा पार्ट है जिसमें 3 टर्म्स हैं और एक आप कह लें ये पूरी की पूरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका आपने क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ऐसे केसेस में जब आपके पास 2 से ज्यादा टर्म्स आ जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और आपने यहां पर क्यूब फाइंड आउट करना हो तो यहां पर हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं अपनी आसानी के लिए, तभी आप इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का क्यूब फाइंड आउट कर पाएंगे। तो याद रखना है जब भी 3 टर्म्स आ जाए वहां पे आपको कुछ चेंजेस करनी होंगी, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूलाज मौजूद हैं वो जस्ट 2 टर्म्स के लिए हैं। हमारे पास 3 टर्म्स वाला फॉर्मूला भी है, लेकिन वो आप कह लें अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो काफी टाइम टेकिंग है, काफी टाइम लग जाएगा। उसके लिए एक आसान हमारे पास जो है मेथड अवेलेबल है, वही हम फॉलो करेंगे ताकि चीजें आसान हो जाए। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन का जिसमें 3 टर्म्स है क्यूब फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम 2 टर्म्स को मिला लेंगे और इस तरह समझ लेंगे कि ये 2 टर्म्स मिलाकर एक ही टर्म बनती है। तो ये जो 1 + a लिखा हुआ है ना, मैं इसको इस तरह लिखूंगा 1 + a, यानी मैंने इन 2 टर्म्स को मिला लिया। आप कह लें इसको मैंने अलग कर लिया, माइनस का साइन वैसे ही, 2b वैसे का वैसे ही। और अब मैंने क्योंकि इसका क्यूब फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। याद रखें जब अंदर राउंड ब्रैकेट्स होती हैं तो बाहर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। यहाँ पे लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स और क्योंकि इसका क्यूब फाइंड आउट करना है तो ऊपर इसकी पार्ट लिखूंगा 3, जिसको हम होल क्यूब पढ़े होते हैं। तो जब भी 3 टर्म्स आएंगी आपने कोई सी 2 टर्म्स को इस तरह पेयर अप कर लेना, अलग से ग्रुप कर लेना राउंड ब्रैकेट्स में, और जो टर्म बचेगी उसको बाहर अलग से लिख देना जैसे मैंने लिखा है। अब इसका मीनिंग मैं ये लूंगा कि मैं इस पूरी चीज को a मान रहा हूँ और इस दूसरी टर्म को जो कि -2b है इस पूरी चीज को b मान रहा हूँ, और इस तरीके से मैं इन 3 टर्म्स को 2 टर्म्स सोचते हुए ऊपर वाले फॉर्मूले की मदद से, ऊपर वाली आइडेंटिटी की मदद से आसानी से इसका क्यूब फाइंड आउट कर पाऊंगा। अब मैंने इसको एक्सप्रेस तो कर दिया क्यूब वाली फॉर्म में, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आप इसको किस तरह लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें अगर आप इस पूरी टर्म को पहली टर्म मान लें, यानी ये पूरी टर्म a है, पहली टर्म को a बोलते हैं, इस पूरी टर्म को दूसरी टर्म मान लें यानी b, तो ये बेसिकली a - b का होल क्यूब ही लिखा हुआ है और ये 2 टर्म सब्ट्रैक्ट ही हो रही हैं, जिसका मतलब है आप इस पे सेकंड वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे जो कि होता है a³ - b³ - 3ab * a - b। तो यही मैं यहाँ पर फॉलो करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, a³ का मतलब होता है जो सबसे पहली टर्म लिखी हुई है उसके ऊपर पार्ट 3 लिख दें। तो अब यहाँ पे पहली टर्म याद रखिएगा ये कंप्लीट 1 + a है, क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का यूज इसलिए किया गया है ताकि आपको बताऊं कि ये पूरी टर्म एक टर्म मानी जाएगी। तो ये आपका a है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे a³, जिसका मतलब है आप लिखेंगे 1 + a और इसके ऊपर पार्ट 3 इस तरीके से। आगे आप देखें क्या होता है, नेगेटिव का साइन, आप भी नेगेटिव का साइन। आगे आता है b³ का मतलब ये दूसरी टर्म है, इस पे क्यूब डाल दें, यानी इसके ऊपर पार्ट 3 डाल दें तो राउंड ब्रैकेट्स और इसके ऊपर आगे पार्ट 3, ये हो गया b³। आगे लिखिए माइनस, फिर आता है 3a का मतलब अगेन ये पहली टर्म जो कि कितनी है, पूरी की पूरी 1 + a, आप राउंड ब्रैकेट्स में लिख देंगे 1 + a। आगे आता है b है आपकी दूसरी टर्म जो कि कितनी है 2b, तो आप यहां पे लिखेंगे 2b राउंड ब्रैकेट क्लोज। और आगे आता है a - b का मतलब होता है कि यहां पर जो आपके पास क्यूब के नीचे चीज लिखी हुई है उसी को एज इट इज नोट डाउन कर लें। अब क्यूब के नीचे क्या लिखा हुआ है 1 + a - 2b। अब आपको जब यहां पे आप लिख रहे होंगे क्यूब के नीचे वाली चीज पूरी एक्सप्रेशन को, तो यहां पर आपको ये अलग से राउंड ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, तो आपको अलग से राउंड ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। आप इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकते हैं 1 + a - 2b राउंड ब्रैकेट्स के बगैर, क्योंकि a - b का मतलब होता है जो क्यूब के नीचे लिखा हुआ है उसको एज इट इज राउंड ब्रैकेट में कोट कर लें। तो देखिए हमने एज इट इज राउंड ब्रैकेट में कोट कर लिया 1 + a - 2b को। तो ये बेसिकली मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर दिया। आपने इसको यहां पर इस तरह 3 डॉट डाल के मेंशन भी कर देना है, ये जरूरी है, मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है इसलिए मैं यहां पर मेंशन नहीं कर रहा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर फिर दोबारा आप देखिए यहां पे सिर्फ 2 टर्म्स हैं वो ऐड हो रही है और उनके ऊपर पार्ट 3 है, और मैं आपको बता चुका हूं जब भी 2 टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो और उनके ऊपर इस तरह होल पार्ट 3 मौजूद हो, राउंड ब्रैकेट्स के ऊपर लिखी हो, तो यहां पे आपको कोई ना कोई फॉर्मूला जिसको आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं बेसिकली, वो अप्लाई करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बता चुका हूं 2 टर्म्स जब ऐड हो रही होती है उनके ऊपर पार्ट 3 मौजूद हो तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये पहले वाला जिसमें 2 टर्म्स ऐड हो रही होती है, जिसके मुताबिक a³ + b³ + 3ab * a + b के ये इक्वल होता है। तो हम यही यहां पर अप्लाई करेंगे, यानी इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर भी दोबारा से फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे a1 है तो आप लिखेंगे a³ यानी 1³, b यहाँ पर a है इसको आप लिखेंगे b³ यानी a³, आगे प्लस का साइन 3ab, a का मतलब होता है पहली टर्म 1, b का मतलब होता है दूसरी टर्म यानी a, और a + b सॉरी, आगे a + b का मतलब होता है जो यहाँ पे क्यूब के नीचे राउंड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है उसी को एज इट इज कोट कर लें। तो यहाँ पे 1 + a है तो मैं लिख लूंगा 1 + a। तो बेसिकली मैंने 1 + a होल क्यूब पे ये पहले वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई कर दिया है, a³ + b³ + 3ab * a + b वाला। तो यहाँ पे देखिए मैंने यही किया है a³ + b³ + 3ab * a + b। आगे चलते हैं।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2b और उसके ऊपर होल पार्ट 3 है। तो आप देख सकते हैं जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके ऊपर इस तरह ब्रैकेट्स के बाहर सेम पार मेंशनड हो, इसका मतलब है वो पार अलग अलग सब पे मेंशन की जा सकती है, यानी 3 2 पे भी मेंशन की जाएगी और b पे भी। तो आप लिखेंगे 2 पे भी मेंशन की जाएगी और b पे मेंशन की जाएगी। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब आगे चलें, नेगेटिव का साइन डालेंगे। यहाँ पे तीनों टर्म्स बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो नंबर्स नजर आ रहे हैं पहले उनको मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे 3 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, 3 2 टाइम्स कर लें, वो कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे एक ही लेटर बाहर b मौजूद है, इसको साथ वैसे ही लिख लें क्योंकि और कोई लेटर है नहीं, और ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है, इसको तो एट द एंड सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जस्ट लिख लें 1 प्लस a वैसे का वैसे, और आगे जो ये राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको भी एज इट इज आप उतार लें 1 प्लस a माइनस 2b और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को मैनेज कर लिया। अब आप आगे जो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करते जाएं। तो देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 के क्यूब का मतलब है 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1, 3 दफ़ा 1 प्रोडक्ट फॉर्म में, तो 1 1 टाइम्स 1, आगे 1 1 टाइम्स 1, तो इसका मतलब 1। आगे a के ऊपर पार्ट 3 है, ये जस्ट आप इसको लिख सकते हैं a क्यूब, यानी ब्रैकेट हटा दें और ऊपर पार्ट 3 इस तरह लिख दें। यहाँ पे भी आप देखिए दो नंबर्स हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 1 टाइम्स कितना होता है 3, आगे a वैसे का वैसे, और यहाँ पर जो 1 प्लस a है इसको भी आप वैसे का वैसे उतार लें। यहाँ पे आप लिख लें माइनस का साइन, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब अगेन, 2 का क्यूब का मतलब है 2 को 3 दफ़ा लिखेंगे इस तरह की प्रोडक्ट फॉर्म में, तो 2 2 टाइम्स 4 होता है, 4 2 टाइम्स 8 होता है, तो ये होता है 8। तो यहाँ पे लिख देंगे 8, आगे b क्यूब साथ वैसे ही, अभी मैं इन सारी टर्म्स को वैसे उतार रहा हूँ, माइनस 6b को भी वैसे ही, 1 प्लस a को भी वैसे ही, और आगे इस 1 प्लस a माइनस 2b को भी वैसे ही। बाकी तमाम टर्म्स को मैंने वैसे का वैसे ही उतार लिया। यहाँ तक हमने इसको। तो अब यहाँ तक स्टेप कर लेने के बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अगले स्टेप में आप देख सकते हैं मैं चीज़ों को उतार रहा हूँ, यहाँ पर 1 वैसे उतारेंगे, प्लस का साइन वैसे ही, a क्यूब वैसे का वैसे ही, प्लस का साइन वैसे ही। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हैं, अब आपने इनको ओपन करना है, तो इसका मतलब है जब राउंड ब्रैकेट्स ओपन करेंगे बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर लिखी हुई टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इस प्लस 3a को 1 से भी कराना है, इस प्लस 3a को प्लस a से भी करवाना है। तो जब आप इस प्लस 3a को 1 से करवाएंगे तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 3, और a जाहिर बात है 1 के साथ कोई लेटर नहीं है जो a जैसा हो या आप कह लें a हो, तो इसलिए आप a को वैसे का वैसे लिख लेंगे। तो ये इसका आंसर आ गया पॉजिटिव 3 है, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाहर लिखी हुई जो टर्म है उसके पीछे पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन आएगा। जब बाहर टर्म के पीछे पॉजिटिव साइन हो तो अंदर वाले टर्म्स के जो साइन होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। तो ये 1 पॉजिटिव था, तो यहाँ पे भी आप देखें एक तरह का पॉजिटिव है, यूं भी कह सकते हैं प्लस 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 होता है, तो यहाँ पे प्लस है। अब आगे आपने पॉजिटिव 3a को पॉजिटिव a के साथ करवाना है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, अब प्लस ही लिखेंगे। नंबर को नंबर से करवाएंगे, a के साथ ऐसा कॉफिशिएंट कोई नंबर नहीं है, 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है जब दो सेम लेटर या सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं उनके ऊपर पार्ट 2 डाल दी जाती है, तो a मल्टीप्लाई बाय a कितना हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ तक कर लिया। आगे आप लिखेंगे माइनस 8 b क्यूब को वैसे का वैसे ही, इधर माइनस 6b को वैसे का वैसे। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ इसलिए ताकि हमारे स्टेप्स बचे, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप देखिए ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 6b 1 प्लस a के साथ, 1 प्लस a माइनस 2b के साथ। सबसे बेहतर यह है कि हम पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, यानी पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको बाहर 6b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि चीजें आसान हो जाए। अब मैं यहाँ पे चीजों को डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं ताकि चीजें जो है शॉर्ट रहें। अब जो भी दो एक्सप्रेशन आती हैं इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, ये आपने ध्यान से समझना है कि जो आपके पास पहली ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसकी पहली टर्म को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, फिर पहली ब्रैकेट की जो दूसरी टर्म होती है उसको अगेन दूसरी टर्म की अंदर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसकी तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। इस तरह आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर पाते हैं। तो आपने साथ साथ देखना मैं कैसे करूंगा। आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे पहली टर्म को पिक कर लें 1, और इस 1 को अगली ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस है, 1 को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ने नंबर के साथ होना होता है, वो लेटर है, तो 1 भी वैसे ही आ जाएगा, a भी वैसे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1a। जब इसी पॉजिटिव 1 को नेगेटिव 2b से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है ये प्लस के साथ है, वो माइनस के साथ है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मल्टीप्लिकेशन केस में जो साइन बनता है वो लिखते हैं। सो प्लस माइनस माइनस, 1 को जब 2b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से, 1 2 टाइम्स कितना होता है 2, और लेटर साथ वैसे का वैसे, तो यह हो गया 2b यानी माइनस 2b। तो आपने 1 को मल्टीप्लाई करवा लिया। अब इसी तरीके से इस पॉजिटिव a को जो सेकंड टर्म है इसको आगे लिखी हुई तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इस पॉजिटिव a को पॉजिटिव 1 से करवाएंगे, दोनों पॉजिटिव है, प्लस 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 ही होता है, और a 1 टाइम्स कितना होता है 1a। आप इसको 1a लिख लें, खाली a लिख लें तो भी इस बात सही है, नंबर वैसे ही लेटर वैसे ही, कोई चीज सेम होती तो पार्ट्स वगैरह आती। अब इस पॉजिटिव a को अगली वाली टर्म से जो क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस प्लस प्लस, और दो एक जैसे लेटर्स हैं तो मल्टीप्लाई होंगे ऊपर पार्ट 2 आएगी, तो a टाइम्स a स्क्वायर। आगे चले, प्लस a को नेगेटिव 2b के साथ, सो प्लस माइनस
माइनस, अब a को जब 2b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर नंबर से होगा, तो 2 ही एक नंबर है यहाँ पर, वो वैसे ही आ जाएगा, और a और b दो डिफरेंट लेटर्स हैं, इनको जब प्रोडक्ट करवाना होगा तो a वैसे ही और b वैसे ही, और यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमने 1 + a को और 1 + a - 2b को मल्टीप्लाई करके यहाँ तक चीज़ों को हासिल कर लिया। अब आगे चलते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1, मैं इसको लिख लेता हूँ 1, यहाँ पे लिखा हुआ है +a3, ये चीज़ें वैसे उतार रहा हूँ, +a3, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है +3a, ये वैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है +3a², ये वैसे का वैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है -8b3, ये वैसे का वैसे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके पास दो चांसेस हैं, पहले तो अंदर जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं वो सॉल्व कर लें तो भी बात ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दें तो बात भी ठीक है। आप किसी भी तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है -6b, तो अंदर लिखी हुई हर टर्म को -6b के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज होंगे, इस बात का ख्याल रखना है, और यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले -6b को करवाना है, इस 1 से मल्टीप्लाई, नंबर नंबर से होगा, तो 6 1 टाइम्स कितना होता है 6, b एक लेटर है, वहां पे कोई लेटर है ही नहीं, तो ये साथ वैसे ही, यानी 6b को 1 से करवाया 6b, बाहर माइनस का साइन है, इधर कोई नहीं साइन नहीं, यानी प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इससे करवा लिया। आगे चले, -6b को 1a के साथ करवाना है नंबर नंबर से, तो 6 1 टाइम्स 6, और b और a मल्टीप्लाई होंगे, दो डिफरेंट लेटर्स हैं, डिफरेंट लेटर्स के केस में आप इनको मिलाकर इस तरह लिख देते हैं ab, यही इनका प्रोडक्ट कहलवाता है। तो 6b को a के साथ किया तो ये आ गया 6ab, बाहर प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है और बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -6ab। आगे साइन पहले कर लें, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस आ गया नंबर को नंबर से, तो जब 6b को 2b से करवा रहे हैं तो 6 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पे भी b है, यहाँ पर भी b है, तो b टाइम्स कितना होता है b², जब भी दो सेम लेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं उनके ऊपर पार्ट 2 आ जाती है। अब आगे चलें, अब इधर करवाना है -6b को +1a के साथ, प्लस माइनस माइनस 6 1 टाइम्स 6, नंबर नंबर के साथ, लेटर लेटर के साथ, ba टाइम्स ab लिख लें या ba लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है, मैं ab लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आगे इस -6b को पॉजिटिव a² के साथ करवाना है, ये प्लस का है, बाहर माइनस का, सो प्लस माइनस माइनस 6b को a² के साथ कराएंगे, एक साथ a² के साथ कोई ऐसा कॉफिशिएंट नंबर तो मौजूद नहीं है, तो 6 तो वैसे ही आएगा, और b और a² दो डिफरेंट लेटर्स हैं, तो आप इनको लिख लें a² और ये बाहर वाला b, यानी a²b, तो ये -6b को a² के साथ करवाया तो कितना आ गया -6a²b। अब जस्ट लास्ट वाला बचा, तो अब -6b को -2ab के साथ करवाना है, ये भी माइनस है, बाहर वाला भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, तो नंबर को नंबर से 6 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b² हो जाएगा, ये a जो लिखा हुआ है 2 के साथ ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और b टाइम्स कितना हो जाएगा b², तो दो सेम लेटर्स हैं, मल्टीप्लाई हो तो उन पे पावर क्या आ जाती है 2। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब जब आप देख सकते हैं कोई भी ब्रैकेट्स नहीं है, तो अब आपने लाइक टर्म्स ढूंढनी है। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनमें आपको सेम वेरिएबल या सेम लेटर विद सेम पार्ट नजर आ रहा होता है, उन्हीं को हम लाइक टर्म्स बोलते हैं, जिनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी और कांस्टेंट मौजूद नहीं है यहाँ पर 1 के अलावा, तो 1 को तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, तो 1 आ जाएगा वैसे ही। यहाँ पर पॉजिटिव a³ है, कोई भी टर्म ऐसी आपको लिखी हुई नजर नहीं आ रही जिसमें सिर्फ a³ लिखा हुआ नजर आ रहा हो, तो इसका मतलब है इसको भी वैसे नोट डाउन करना पड़ेगा, तो ये भी वैसे ही आ गया। अब मैं क्यूब वाली टर्म्स पहले जो है लिख रहा हूँ, क्योंकि इसी अरेंजमेंट में लिखूंगा तो आपका आंसर और बुक का आंसर एक्जैक्टली मैच हो जाएगा। आप डिफरेंट अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। तो पहले मैं क्यूब वाली टर्म्स लिख रहा हूँ। तो अगली आप देखें, ये एक टर्म है क्यूब वाली 8b³ जिसके पीछे माइनस का साइन है। कोई भी ऐसी टर्म आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही जिसमें b के ऊपर क्यूब हो, इसका मतलब ये अकेली टर्म है, इसी को आपने ऐसे लिख लेना है -8b³। आगे चलें, तो क्यूब की टर्म्स खत्म हो गई। अब इसके बाद स्क्वायर वाली टर्म्स ढूंढें। तो देखिए सबसे पहले जो आप एक स्क्वायर वाली टर्म मिस करके गए हैं वो है +3a²। तो देखिए कोई ऐसी टर्म है जिसमें a² आ रहा हो, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 6a²b, लेकिन सिर्फ a² होना चाहिए, उसके साथ कोई और डिफरेंट लेटर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे b भी है, इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स कहते हैं उसको जिसमें सेम वेरिएबल विद सेम पार्ट मौजूद हो और कोई डिफरेंट वेरिएबल उसके अंदर या डिफरेंट लेटर ना हो। तो a² जैसे ये एक ही वाहिद टर्म है जिसमें सिर्फ a² है, बाकी कोई भी ऐसी टर्म नहीं जिसमें a² आ रहा हो, तो इसलिए आप यहाँ पे +3a² को वैसे का वैसे लिख लेंगे। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब देखें a² वाली टर्म्स है, तो यहाँ पे b² वाली टर्म भी है। तो आप देखिए एक टर्म ये है +12b², तो कोई ऐसी टर्म है जिसमें सिर्फ b² आ रहा हो, तो ये लास्ट वाली टर्म है, लेकिन उसके साथ a भी लिखा हुआ है तो इसको काउंट नहीं कर सकते। और कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें b² आ रहा हो, तो इसलिए इसको भी वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा। इसका साइन यही यूज करेंगे जो उसके पीछे, तो आप लिख देंगे +12b²। यहाँ तक भी लिख लिया। और कोई स्क्वायर वाली टर्म बच गई, तो आप देखिए ये टर्म है -6a²b, इसमें भी a के ऊपर स्क्वायर है। तो आप देखिए कोई ऐसी टर्म है जिसमें a²b आ रहा हो, तो कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें a²b आ रहा हो, यानी ये भी सिंगल टर्म है। इसको इसके आगे लिख लें -6
ए स्क्वायर बी। और कौन सी स्क्वायर वाली टर्म रहेगी? लास्ट वन, जिसमें ए बी स्क्वायर है। तो कोई भी ऐसी टर्म है जिसमें ए बी स्क्वायर आ रहा हो, तो आप देखें कोई भी ऐसी टर्म नहीं जिसमें ए और बी स्क्वायर आ रहा हो, तो उसका मतलब है इसको भी एज इट इज लिख लें। ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो आप लिखेंगे पॉजिटिव 12 ए बी स्क्वायर। यहां तक हमने लिख लिया। अब जाके क्यूब वाली टर्म्स भी हो गई, स्क्वायर वाली टर्म्स भी हो गई, अब सिंपल लेटर्स वाली टर्म्स रह गई। वो कौन कौन सी है? एक बिल्कुल स्टार्ट में ये वाली पॉजिटिव 3 है, इसको लिख लें क्योंकि और कोई टर्म ऐसी नहीं जिसमें जस्ट पॉजिटिव 3 है, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव 3a। आगे आप देखें आपके पास कौन सी टर्म है जिसमें सिंपल लेटर्स है? एक ये वाली टर्म है नेगेटिव 6b। कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसके अंदर आपको सिर्फ b नजर आ रहा हो, तो इसलिए इसको भी लिख लें नेगेटिव 6b। और कौन सी टर्म आपके पास बच गई है जिसमें सिंपल ab हो? तो आप देख सकते हैं आपके पास एक टर्म ये है 6ab ये वाली, और एक टर्म ये है 6ab। दोनों 6ab है, देखिए ये लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, दोनों में ए बी हैं और दोनों के साथ नेगेटिव साइन पीछे मौजूद है। तो आप दो बार लिखेंगे, एक बार ये वाली टर्म नेगेटिव 6ab और एक बार ये वाली टर्म नेगेटिव 6ab। अब हमने सारी टर्म्स को अरेंज करके ग्रुप करके आप कह रहे लिख लिया। तो ये आखिरी दो सॉल्व हो सकती हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे, बाकियों को वैसे उतार लेंगे। तो हम उतारेंगे 1 प्लस ए क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, जस्ट ऊपर से उतार रहा हूँ, प्लस 12b स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर b प्लस 12ab स्क्वायर प्लस 3a माइनस 6b। और इनको कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी माइनस है, वो भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है, तो जो साइन बनता है वो करना होता है। तो माइनस माइनस प्लस बना, तो प्लस करना है। तो किस तरह प्लस करेंगे? नंबर में नंबर ऐड कर दें, 6 प्लस 6 कितना होता है? 12। आगे जो ए बी है, जो लेटर्स लिखे होते हैं वो साथ वैसे ही नोट डाउन कर लेने होते हैं। ये हो गया 12ab। साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, बड़ी टर्म का। दोनों ही टर्म एक जैसे हैं, दोनों के पीछे माइनस का साइन है तो किसी का भी लगा लें, काम चल जाएगा। तो 6ab के पीछे माइनस का साइन है तो माइनस लगा लें। तो ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने इसका क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट नंबर 4 फिनिश हुआ, हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो इंशाल्लाह आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है, जहां पे आपको एक 3 डिजिट नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली आप इसको रीड करेंगे 399, जिसका आपने क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आप याद रखें इस नंबर के केस में आप इसके ऊपर पार्ट 3 यूज करके क्यूब फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि इस पार्ट को इस क्वेश्चन में इसलिए दिया गया है ताकि आप ऊपर वाले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से, या जिनको आप जनरली फॉर्मूलास बोल सकते हैं, इन फॉर्मूलास की मदद से आप इसको सॉल्व कर पाएं, इसका क्यूब फाइंड आउट कर पाएं। तो इसलिए आपने इसको डायरेक्ट इसके ऊपर पार्ट 3 लिखकर क्यूब फाइंड आउट नहीं करना। आपने इनको ऊपर दिए गई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, या जिनको आप जनरली फॉर्मूलास बोलते हैं, इन्हीं की मदद से इस नंबर का आपने क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब आप देखें इन फॉर्मूलास के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट 2 टर्म्स होना लाजमी है। आप यहाँ पे दोनों फॉर्मूलास के लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे भी ए और बी 2 टर्म्स हैं, और यहाँ पे भी ए और बी 2 टर्म्स हैं। पहला वाला फॉर्मूला तब यूज कर सकते हैं जब 2 टर्म्स ऐड हो रही हो, और ये वाला फॉर्मूला तब यूज कर सकते हैं जब 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हो, और इन दोनों के ऊपर होल क्यूब तो होना जरूरी ही है। तो आपने भी क्या करना है, अगर आप इसका क्यूब फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप बेसिकली इस नंबर को 2 टर्म्स के अंदर ब्रेक कर लें, यानी इस नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट करें कि आपको 2 डिफरेंट टर्म्स इसमें लिखी हुई नजर आए। वो ऐड की भी हो सकती है, यानी वो ऐड भी हो रही हो, ऐसे भी हो सकता है, वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हो, बीच में माइनस का साइन है, ऐसे भी हो सकता है। दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 399 को इस तरह लिख लेता हूँ कि मुझे पता है अगर हम 400 में से -1 कर दें तो वो कितना आता है? 399 ही आता है। 400 में से 1 कम करेंगे वो कितना आएगा? 399। आप इसको डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि आप 397 में 2 ऐड कर दें, यानी आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप 397 में 2 ऐड कर दें, तब भी 399 आता है। तो ऐसे लिख लें, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख लें, दोनों तरीकों से आपका आंसर आ जाएगा। बस 1 का यूज करना इसलिए फायदा देता है कि 1 का जब आप क्यूब लेंगे तो चीज़ों को कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज और कोई भी इशू आने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस 3 डिजिट नंबर को ब्रेक कर लिया, मैंने इसको लिख लिया 400 - 1, इसका मतलब भी 399 ही होता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने क्यूब फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर पार्ट 3 लिख देंगे, जिसका मतलब होल क्यूब होता है। तो बेसिकली आप 400 - 1 का होल क्यूब, यानी क्यूब भी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और 400 - 1 किसके इक्वल होता है? 399 के इक्वल होता है। तो बेसिकली आप 399 का ही क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ आ जाए, आपने उसको ब्रेक कर लेना है इस तरह के फॉर्म में। अब आगे काम सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्म्स बन चुकी हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो ऑब्वियस बात है ये फॉर्मूला नंबर 2 ही आपको यहाँ
यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी यूज़ करते हैं जब दो टर्म्स माइनस हो रही हो और उनके ऊपर होल पार्ट 3 मौजूद हो, जिस तरह यहाँ पर मौजूद है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक आपको सबसे पहले ए क्यूब करना है, तो आप यहाँ पे ए क्यूब करेंगे, तो ए क्यूब का मतलब होता है जो पहली टर्म आपके पास मौजूद है जो कि 400 है, तो आप लिखेंगे 400 का क्यूब इस तरीके से। आगे माइनस बी क्यूब करना है, बी का मतलब होता है सेकेंड टर्म, वो 1 है तो इसका क्यूब यानी 1 का क्यूब। आगे माइनस 3ab, ए का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि अगेन 400 है, b का मतलब सेकंड टर्म जो कि 1 है, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 3ab भी हो गया। और इसके आगे आएगा a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब होता है जो यहाँ पे 3 पार के नीचे जो ब्रैकेट लिखी होती है आपने उसी को उसके अंदर जो लिखा होता है उस समेत एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी कर लेना होता है। तो यहाँ पे होल क्यूब के नीचे लिखा हुआ है राउंड ब्रैकेट्स में 400 माइनस 1, आप इसको ऐसे लिख लेंगे 400 माइनस 1। तो यहाँ तक हो गया। अब जस्ट आपको मल्टीप्लीकेशन भी आती है, आपको यहाँ पे क्यूब निकालना भी आता है, तो 400 के क्यूब का मतलब है कि 400 को इस तरीके से 3 टाइम्स आपने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है और मल्टीप्लाई कर लेना है। आपको कैलकुलेटर्स अलाउ हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 400 को जब आप 3 टाइम्स इस तरह लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा, मैं लिखने लगा हूँ 64, और यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट जो है 6 जीरोज आएंगे, 1 2 3 4 5 6। आपको उसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो 4 को 4 से करें 16, 16 को 4 से करें 64, और ये सारे जीरो साथ साथ लिखते जाएं 1 2 3 4 5 6, तो ये इतने ही बनते हैं। तो ये हो गया 64 और यहाँ पे आगे 6 जीरोज आ जाएंगे। 1 का क्यूब आपको पता है 1 ही होता है। यहाँ पर भी आपने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी बेसिकली आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 400 से और आगे 1 से भी। 1 से तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ती, तो मैं यहाँ पे अगर रफ वर्क में लिख लूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। तो पहले तो हम 3 को 400 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को जब आप 400 से करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 1200, और 1200 को जब 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1200 ही आएगा, यानी ये पूरे का पूरा आंसर आ गया 1200। और यहाँ पे 400 माइनस 1 है, जो कि आपको पता है 400 माइनस 1 कितना होता है 399, यहाँ पे आप लिख लें इस तरह 399। अब आप आगे सॉल्व करें। अब इस पूरी वैल्यू में से आपने 1 को माइनस करना है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझाना आसान रहे। अदरवाइज ये चीज़ें आसान है, आपको पता है इसके एंड पे आपको 99 नजर आएंगे, बस यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 6 जीरोज हैं, तो मैं यहाँ पे 6 जीरोज डाल लेता हूँ। तो ये मैंने 6 जीरोस लिख लिए, -1, यानी इस पूरी वैल्यू में से जिसमें 6 जीरोस थे -1 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 3, और आप इन 9 को काउंट कर लें, ये हैं 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली हो जाएगा 6 3, आगे 6 टाइम्स 9 है 1 2 3 4 5 और 6। तो अभी मैंने जस्ट इन दोनों को माइनस किया, आगे माइनस का साइन ये वाला वैसे ही। अब आपने 1200 को जो है 399 से मल्टीप्लाई करवाना है। आपको मल्टीप्लिकेशन आती है यहाँ पे, इसलिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 399 से। तो देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 399 से, तो क्या आंसर आया 478800। तो आप लिख लें यहाँ पे 478800। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करवा लें, तो मैं इस वैल्यू को दोबारा लिखता हूँ कैलकुलेटर में। तो यहाँ हमारे पास कितनी बार ये 9 है, 1 2 3 4 5 6। तो शुरू में 6 3 है, आप 6 3 लिखेंगे, आगे 6 टाइम्स 9 है 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स 9 लिख लिया, माइनस का साइन। आगे इस पूरी वैल्यू को लिख लें जो कि है 4788, और आगे एंड पे क्या है इसके 0000। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 635211199। तो आप ये लिखेंगे 635211199, 6352111, और आगे आपके पास क्या मौजूद था, आगे आपके पास मौजूद था 99। तो ये हमने क्यूब फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि नंबर्स काफ़ी बड़े हैं। तो बेसिकली हमने 399 का क्यूब फाइंड आउट कर लिया, वो ये हमारे पास आ चुका है। तो इस तरीके से जब आपके पास कोई नंबर आ जाएगा आपने उसको ब्रेक कर लेना है। आप ब्रेक कैसे भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे वैसे कर लें, और उसके ऊपर जब आप होल क्यूब मेंशन करेंगे तो ऊपर लिखी हुई आइडेंटिटीज़ की मदद से आप उसका ईजिली क्यूब फाइंड आउट कर पाएंगे, जैसा मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। तो ये इसका पार्ट नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक नंबर है 3 डिजिट, और वो लिखा हुआ है 999। अगेन लास्ट पार्ट की तरह मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आपके पास कोई नंबर आएगा जिसका आपने क्यूब फाइंड आउट करना होगा तो उसके ऊपर आपने डायरेक्ट पार्ट 3 लिख के उसको कोई सॉल्व नहीं कर लेना। इस तरह आपने क्यूब फाइंड आउट नहीं करना। आपने बेसिकली इन नंबर्स का क्यूब भी ऊपर लिखे हुए अल्जेब्रिक फॉर्मूलाज या आप कह लें अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से ही करना है। तो आपने बेसिकली इन अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को, जिनको जनरली आप फॉर्मूलाज बोल लेते हैं, उन्हीं की मदद से 999 का क्यूब
फाइंड आउट करके दिखाना है। अब आप देख सकते हैं इन फॉर्मूलास के लिए लाजमी है कि आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 2 टर्म्स होनी चाहिए। जैसे आप देखें जो फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखी हुई है, जनरली फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं 2 टर्म्स है, एक टर्म ए है एक टर्म बी है। इस दूसरे वाले फॉर्मूले में भी देखिए 2 टर्म्स है, एक टर्म ए है एक टर्म बी है। इसका मतलब अगर आप किसी चीज के ऊपर होल क्यूब फाइंड आउट करना चाहते हैं इन फॉर्मूलास की मदद से, इन आइडेंटिटीज की मदद से, तो एटलीस्ट वो 2 टर्म्स होनी चाहिए, बेशक वो ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, दोनों के फॉर्मूलास मौजूद है, लेकिन एटलीस्ट होनी 2 टर्म्स चाहिए। तो ये जो नंबर है इसको हम कंप्लीट 1 टर्म काउंट करेंगे, ये 2 टर्म्स नहीं है। तो इसलिए आपको इस नंबर को इस तरह ब्रेक करना है कि इसमें भी आपको 2 टर्म्स दिखें, ताकि आप ऊपर वाले फॉर्मूलास में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 999, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1000 - 1, क्योंकि 1000 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो 999 ही आएगा। ये ऐसी ही बात है समझाने के लिए कि अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं या 5 की जगह पे 3 + 2 लिख दूं, दोनों के मीनिंग सेम है, क्योंकि 5 तो 5 ही है और 3 + 2 करेंगे तो वो भी 5 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे भी है कि 999 है, यानी 999 है। अगर आप 1000 - 1 लिख दें तो इसका मतलब यही बनता है कि 1000 में से 1 माइनस करें तो 999 ही आता है। तो इस तरीके से फायदा क्या होगा कि ये नंबर आप देख सकते हैं 2 टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा, जो कि बेसिकली आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी। एक तो बात ये है। दूसरा ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि आप लिख देते 997 + 2, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी 999 बनेगा। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर आपके ठीक आएंगे। बस कोशिश करें कि 1 वाले तरीके से कर लें, क्योंकि 1 के ऊपर जब डिफरेंट पार्ट्स आती हैं उसको सॉल्व करना आसान होता है बनिस्बत किसी भी और नंबर के। तो जब आप इसको ऐसे लिख लेंगे, अब आपने इसके दोनों तरफ इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स लगाना है, और क्योंकि हम इसका क्यूब फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम पार्ट 3 लिख देंगे और इसको पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है 1000 - 1 होल क्यूब या 1000 - 1 का होल क्यूब। तो अब आप देखें ये 2 टर्म्स बन गई। तो ये पहली टर्म कहलाएगी ए और ये दूसरी टर्म कहलाएगी बी। तो ये 2 टर्म्स हैं ए और बी जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं सेकंड वाला फॉर्मूला बेस्ट रहेगा, सेकंड वाली आइडेंटिटी बेस्ट रहेगी, जिसमें जब 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उनके ऊपर होल पार्ट 3 मौजूद हो, तो आप उसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं a³ - b³ - 3ab × a - b। तो यही फॉर्मूला मैं इस पर लगाने जा रहा हूँ। तो a³ लिखेंगे, यानी पहले आप आएगा ये 1000, इसके ऊपर इस तरीके से पार्ट 3 माइनस का साइन। अब आप b³ लिखेंगे, यानी b जो है 1 है, यानी 1 का क्यूब, आगे माइनस का साइन 3ab, 3 a का मतलब है ये पहली वाली टर्म जो कि 1000 है, इस तरह लिखेंगे, b का मतलब दूसरी टर्म जो कि 1 है, और आगे आएगा a - b। a - b का मतलब होता है जो यहाँ पे क्यूब के नीचे लिखा हो ब्रैकेट समेत और अंदर वाली एक्सप्रेशन समेत, इसी को एज इट इज आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना होता है। तो यहाँ पे पार्ट 3 के नीचे ब्रैकेट लिखी हुई है और उसके अंदर लिखा हुआ 1000 - 1, इसी को आप एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो ये बेसिकली आपने ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला आपने लाजमी इस क्वेश्चन में आगे मेंशन कर देना है। मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पर आगे मेंशन नहीं कर रहा। तो हमने ऊपर वाला फॉर्मूला जो है इस पे अप्लाई कर दिया। अब जस्ट आपने कैलकुलेशंस करनी है। 1000 का आपने क्यूब लेना है, तो इसका मतलब क्या है कि 1000 3 दफ़ा लिखा जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरीके से, और इस तरह के नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना आता है। ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 × 1 × 1 ही रहेगा, और ये सारे जीरोस आप ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 3, 6 और 9, यानी टोटल 9 जीरोस आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह आप यहाँ पे लिख दें। 1000 का क्यूब कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आगे 1 का क्यूब आपको पता ही 1 होता है। यहाँ पे तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1000 से करेंगे तो आ जाएगा 3000, आसान है, और 3000 को 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 3000 ही रहेगा। यहाँ पे 1000 में से 1 माइनस कर लें अगेन, तो आपके पास आ जाएगा 999। अब आपने सारी चीज़ को करना है। अब देखिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर कोड कर दें, और स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर कोड कर रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको पिछले स्टेप्स में ये चीज़ें करके दिखा चुका हूँ। तो ये बेसिकली कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरोज हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से क्या माइनस हो रहा है? 1 माइनस हो रहा है, मैं 1 माइनस करूँगा, आगे माइनस का साइन है, फिर 3000 लिखा हुआ है, मैं 3000 लिखूंगा इस तरीके से, और आगे राउंड ब्रैकेट्स हैं, और फिर मैं 999 लिखूंगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब जब मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 997। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ 997। आगे आपके पास क्या था कैलकुलेटर में? 002 002 002, और लास्ट में आपके पास आंसर क्या है? 999, यानी लास्ट डिजिट्स कितने हैं? 999, तो 999। तो देखिए ये मैंने पूरा आंसर एज इट इज कोड कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? 999 का क्यूब है जो कि हमने फाइंड आउट किया है। तो इस तरीके से आप इन पार्ट्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे तमाम पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।